जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की आज्ञा से बहुत ही डिवाइन और ब्लेसिंग्स वाले सत्संग आप सभी के लिए मैं आज सुनाने जा रही हूँ आंटी जी की वाणी में। 2 से 3 सत्संग आज हम इस सत्संग में सुनेंगे। और संगत जी, बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारे सत्संग को बीच में छोड़ देते हैं। ऐसा ना किया करें, क्योंकि संगत जी जब आप सत्संग बीच में छोड़ते हो ना, तो आपको नहीं पता होता कि सत्संग में कौन सा पार्ट आपके लिए है और गुरु जी महाराज खास आपके लिए वो ब्लेस कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि कौन सी लाइन में हमारा रिप्लाई, कौन सी लाइन से हमें वो ब्लेसिंग मिलनी है। ये ठीक वैसा ही हो गया ना कि हम डॉक्टर के पास तो गए, लेकिन वहां से बिना अपना चेकअप कराए ही वापस आ गए, या यूं कहूँ कि चेकअप करा लिया लेकिन हमने एडवाइस तो सुनी नहीं, हमने मेडिसिन तो ली नहीं और हम खुद ही डॉक्टर बन गए। हमने खुद ही जज कर लिया कि बस ठीक है, डॉक्टर ने बताया तेरा पेट खराब है तो चलो मैं ये जाके ये पी लूंगा, वो पी लूंगा, ये दवाई ले लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन हम पूरी बात नहीं सुनते। क्या पता वो पेट दर्द किस कारण से है, वो आगे बताना हो उन्होंने, बाकी चीजें पूछने के बाद आपका। तो बस इसीलिए मैं ये एग्जाम्पल ले रही हूँ कि शायद आपको मेरी बात समझ आ जाए। संगत जी, गुरु जी महाराज ने खूब सारी आपको ब्लेसिंग्स देनी है आज, और मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत सारी संगत जी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरु जी महाराज की सत्संग के थ्रू मिलती है और उनको सवालों के जवाब मिलते हैं, उनका जीवन सुधर रहा है। और संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। आइए अब हम सत्संग सुनते हैं 1 बाय 1 और गुरु जी महाराज से अरदास कीजिए, आपका बेड़ा जरूर पार होगा। संगत जी, आइए अब हम सत्संग सुनते हैं 1 बाय 1 आंटी जी की वाणी में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी को मेरा जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के सामने बैठकर। तो सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि कल मेरे को पैर में बहुत दर्द हो रहा था और मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा था, थोड़ा। तो मैंने रात को गुरुपा के जल प्रसाद से दवाई ली और गुरु जी के चरणों का चंदन अपने पैर पर और आँखों पर लगाया, माथे पर लगाया और 15 मिनट बाद मुझे आराम आ गया। जैसे मैं पहले सिर के दर्द में सारी रात सो नहीं पाती थी और गोली खाती थी 2-2 बार, लेकिन कल तो आधी गोली ही मैंने खाई थी गुरु जी के जल प्रसाद से और गुरु जी का चंदन तिलक लगा के, और सत्संग सुनते सुनते मैं सो गई और मुझे गुरु जी ने सुबह ही उठाया। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। और जब मैं सुबह उठी मुझे पता नहीं चला कि मेरे मतलब एहसास ही नहीं होता। हाँ, मैं नॉर्मल उठी वैसे और काम करने लगी। तो सुबह मुझे वो मैसेज देखते तो गुरु जी कहते हैं तू तो बड़ी मतलब क्या बोलूँ, मुझे शब्द याद नहीं आ रहा। गुरु जी ने कुछ ऐसी मैसेज दिया था, हाँ, इतनी अकड़ है कि शुक्राना भी सत्संग नहीं शेयर करेगी। तो मैंने कहा मैं कौन सा शुक्राना, मैंने क्या, फिर मुझे याद आया ओहो मुझे सॉरी गुरुपा, वेरी वेरी सॉरी कि मतलब आपने मेरे पैर का दर्द और सिर का दर्द ठीक कर दिया। मतलब जल प्रसाद से दवाई खा के और चंदन लगाया जब मैंने गुरु जी का, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। और मेरा दूसरा शुक्राना ये है कि जैसे कहते हैं ना ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है। तो पहले ना जब हम मतलब अप्रैल में जब हम गुरु जी से जुड़े थे, उससे पहले घर के आसपास इतने कुत्ते ना रोते थे, बहुत कुत्ते आते थे गली में और इतने कुत्ते रोते थे कि मतलब हम यही कहते थे जिन्हें आज क्यों रो रहे हैं। और इतने कौवे काँव काँव करना और मतलब चील का मंडराना इस तरह से। और अब तो गुरुपा का इतना वो है कि शुक्राना कि चील भी अब तो पास में नहीं आती है। गुरुजी ऐसे एकदम कबूतर आते हैं और चील पीछे कर देते पहले ही, मतलब हमारे घर की छत तक, मतलब हम जब खड़े होते हैं तो मेरे पास तक नहीं आने देते। तो गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। और मतलब नेगेटिविटी सारी ख़त्म करने का गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाया है कि मैंने तुम्हारा सारा जो भी कष्ट है, ब्लैक मैजिक है, सब काट दिया है, मैं बैठा हूँ, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और मेरे होते हुए आप तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। जिसने तुम्हें रुलाया है, तुम्हें इतना परेशान किया इतने सालों से, मैं सब देख लूँगा। अब मतलब उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। आप इतने बच्चों को इतनी जल्दी हाथ पकड़ लेते हो और हम सबको इतना ध्यान रखते हो। इतनी सारी संगत है और गुरुपा एक एक का सबका ध्यान रखते हैं, मतलब इसका वाकई में बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी कैसे सबको एक एक मतलब ध्यान रखना समझ में नहीं आता। हम घर में 4 सदस्य होते हैं, उनको ही ये देखना करना, अपने एक अकेले घर का ही काम करने में ही इतना मतलब हो जाते हैं, इतना हैट्रिक हो जाता है कि मतलब कैसे मैनेज करना। अगर कोई 2 जने बाहर से भी आ जाते ना तो नहीं, मेहमान आ रहा है उसको ये करना वो करना, लेकिन नहीं, गुरु तो पूरी संसार को, पूरे विश्व को देख रहे हैं।
तो गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। कोटि कोटि प्रणाम आपको। गुरुजी का शुक्राना सत्संग अब मैं एक और गुरु की आज्ञा से फिर से शेयर करूँगी। मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो गुरुजी सर्वदा भला करना, सत्संग शेयर करने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी सर्वदा भला, और सत्संग करने वाले का कहते हैं ना कि सबका भला होता है। तो गुरुजी आप सबका भला करना, और हमें हमारे इस जीवन जो आपने दिया है मनुष्य जीवन, उससे हमारे से जो गलतियां हो गई हैं जान पूछ के जो हो गई हैं उसकी भी माफ़ी चाहती हूँ, और जो अनजाने में हो गई है उसकी भी मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। और आगे भी हमसे कोई गलती ना हो गुरुपा, ऐसी कृपा बनाए रखना गुरुपा। और मेरे व्यवहार को बहुत अच्छा कर दो। बस धीरे धीरे बहुत फ़र्क पड़ गया है। पहले मैं काम करते करते बोलती रहती थी, सोचती रहती थी कि उसने मेरे संग ऐसे करा, उसने मेरे संग ऐसे कहा, और वो मेरे लिए ऐसे सोचते हैं। मतलब काम करती रहती थी, अपने आप बात ही करती रहती थी। लेकिन अब तो बस ध्यान ही नहीं रहता कि कौन, मतलब सब गुरुपा ने दिमाग से ऐसा स्ट्रेच हटा दिया है सारा। मतलब मैं सोचती ही नहीं उन लोगों के विषय में, जैसे कहते हैं ना कि बाहर में जाए। अब मुझे कुछ नहीं करना, मतलब गुरुपा ने एक तरफ माइंड एकदम सेट कर दिया है बिल्कुल। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। और गुरुपा ने इतनी बीमारी के जैसे सत्संग सुनाए थे मेरे को, तो जैसे हम शिव जी पे जाते थे और बेलपत्री औषधि के रूप में हम खाते थे, तो जब से पता नहीं गुरुपा, मतलब जब शरण में तो नहीं आए थे हम गुरु जी के, लेकिन मैंने गुरु पूनों से मैंने कहा था मैं किसी को गुरु नहीं बनाऊंगी, मैं भोलेनाथ को ही अपना गुरु बनाऊंगी। तो गुरु पूनों पे मैं भोलेनाथ को अपना गुरु बना के आई थी। और मुझे नहीं पता था कि मतलब अभी 1 साल भी नहीं होगा, इस गुरु पूनों पे 1 साल हो जाएगा। और देखो उससे पहले ही नवरात्रों में गुरु जी मेरे घर पे आ गए कि मैं अपनी बच्ची के घर पे भी जाऊँगा, उसने मुझे गुरु बनाया। तो हमें तो पता भी नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि जो शिव को मानता है गुरु, उनके हाथ खुद ही पकड़ लेते। तो गुरुपा सच में आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। कोटि कोटि शुक्राना महादेव। आप ऐसे ही हमारा हाथ पकड़े रखना और सर्वदा भला करना गुरुपा। और आपका जैसे जैसे मुझे संदेश मिलेगा मैं वैसे वैसे ही फिर से आपकी बढ़ियाई शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी ऐसे सब संगत के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत जी को मेरा नमस्कार। आज का सत्संग मैं अपने गुरु पा की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ, और सत्संग शेयर करने से पहले मैं आप सभी संगत का और विशेषकर उन आंटी का शुक्राना करना चाहूँगी जो हम सबकी सत्संग इतने प्यार से शेयर करती हैं और हमें गाइडलाइंस भी देती हैं और हमें लाइफ में मोटिवेट भी करते हैं। शुक्राना आंटी। संगत जी, मेरा जो सत्संग है विशेषकर आज जो हम सबकी लाइफ में अभी फिलहाल में प्रैक्टिकली चल रहा है कि ब्लैक मैजिक, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि ब्लैक मैजिक होता है और हम सब अनजान होते हैं इन सब चीज़ों से, और करने वाले अपने ही होते हैं, कोई पराये नहीं होते हैं। मुझे ये तो नहीं पता, सिर्फ डाउट है कि कौन है। गुरुपा से मैंने अरदास भी की है कि गुरुपा आखिर ऐसा कौन है जो वाकई में हमारे लिए इतना गलत कर रहा है। संगत जी, जैसे मेरी शादी को 9 इयर्स हो गए हैं और अभी तक मैं सोचती थी कि शायद मुझे हेल्थ इश्यूज है, इस वजह से मेरी लाइफ में कुछ खुशी नहीं आ रही है और हमारे घर में इतनी निगेटिविटी फैली हुई है। पर संगत जी, गुरु पा की कृपा से अभी रिसेंटली होली पे जैसे सभी संगत के पास कई मैसेज आए थे कि घर में ये पड़ा है, सिंदूर पड़ा है, कलावे पड़े हैं या काला धागा पड़ा है। ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है संगत जी। जैसे जैसे गुरुजी ने जो जो बताया वो मेरे घर में भी निकला। काफी चीजें ऐसी जो मैं बिल्कुल अनजान थी और मुझे दिख भी नहीं रही थी। फिर मैंने गुरु पास से अरदास करी कि आप ही मुझे रास्ता दिखाएं, मुझे दिखाएं, क्योंकि शायद पता नहीं किस कारण से मैं थोड़ी शरीर से आलसी भी हो गई हूँ और मेरी वीकनेस भी काफी रहती है संगत जी। पर गुरु पा की जल प्रसाद से थोड़ा थोड़ा बहुत हिम्मत जुटा के, मतलब मैं शक्ति मुझे मिलती रहती है थोड़ी थोड़ी गुरु पा की कृपा से। संगत जी, इस वक्त सबसे अहम बात मैं आपको बता रही हूँ कि अभी हाल ही में होली के ऊपर मेरे गुरुपा ने मुझे आईना दिखाया और मुझे ऐसा सच का सामना कराया कि जैसे देखकर मेरी और मेरे घर वालों की रूह कांप गई। हम यकीन नहीं कर सकते थे कि हम पे भी कोई कुछ करा सकता है। विशेषकर मतलब पूरी फैमिली पे ही ब्लैक मैजिक है संगत जी। पर इस चीज का खुलासा गुरुपा ने कराया, उनकी कृपा से हुआ, वरना हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे घर में नेगेटिविटी क्यों है, क्योंकि हमारे घर में कोई भी अच्छा काम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। संगत जी, मैंने एक सत्संग भी शेयर किया हुआ है। मैंने लास्ट ईयर अप्रैल में एक बेटी को गोद लिया था जो किसी कारणवश नहीं रही। पर संगति, अब मुझे वो कारण भी समझ में आने लगा
क्योंकि मैंने पहले भी गुरु पा पे विश्वास किया था और आज भी मतलब मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मैंने गुरु पा पे जरा भी डाउट किया इस बात को लेकर, वरना मैं बहुत शर्मिंदा होती, क्योंकि वो हमारा कभी बुरा नहीं चाहते हैं। बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ को ख़राब कर देती हैं। पर मैं शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पा का, जिन्होंने आज उस हकीकत का सामना करा दिया। संगत जी, आप सभी जब आपकी लाइफ में अगर गुरु पा इस तरह के मैसेज देते हैं तो कोई भी कृपा करके इग्नोर ना करा करें, इस बात को सीरियसली लिया करें। आंटी जी भी बहुत समझाती हैं और इस चीज़ के लिए आगे वो गाइड भी करती हैं। इस बात के लिए भी शुक्राना आंटी आपका। संगत जी, इसके अलावा मैं कुछ और भी शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ, जैसे कि मेरे घर में मैं ज़्यादा मानती हूँ और मेरे इन लॉज नहीं मानती हैं। तो मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों मानते हैं गुरु पा को। तो वैसाखी पे हमारा प्रोग्राम बना आगरा जाने का। गुरु पा का आश्रम है आगरा। तो मेरी मदर इन लॉ कहती हैं हाँ वो पंजाबी है ना, तो उनको थोड़ा मतलब उन्होंने इस टोन में कहा कि मुझे थोड़ा बुरा अजीब सा लगा, पर मैंने उनको कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। पर नेक्स्ट विद इन 5 to 10 मिनट संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी मदर इन लॉ ने फेसबुक खोला और उनको गुरु पा क्या आंसर देते हैं, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ। संगत जी यकीन मानिए, ये शब्द बोलते हुए मेरे गूज बम्प आ रहे हैं और मेरी मदर इन लॉ भी साइलेंट हो गई थी, उनके पास कुछ जवाब नहीं था। और वो थोड़ी देर बाद किचन में आती हैं, वो मुझसे कहती है मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि वो गुरुजी को फॉलो नहीं करती हैं। आप सोचिए, वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती हैं, फिर गुरु पा कैसे उनके फेस पर आए और कैसे उनको ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन दिए। मतलब मैं ये सोच रही थी कि मेरी मदर इन लॉ कितनी लकी हैं कि उनको गुरु पा ने किस रूप में फर्स्ट दर्शन किस रूप में दिए और उनको उनके मतलब आंसर क्वेश्चन का रिप्लाई भी मिला। कभी कभी हम सब ऐसा होता है कि हम अपने जानने वालों को नहीं समझा पाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, पर जब गुरु पा समझाते हैं तो अच्छे से समझा देते हैं। संगत जी, ऐसे ही एक सत्संग और भी शेयर करना है मेरी सिस्टर इन लॉ का। जैसे कि मैं गुरु पा को फॉलो करती हूँ, वैसे धीरे धीरे वो भी अब थोड़ा मानने लगी हैं। तो अभी रिसेंट हाल की बात है, पहले की 12 अप्रैल की बात है, जो जिया जी हैं उनका ब्रेसलेट मिस हो गया था गोल्ड का, वो कहीं नहीं मिल रहा था। उनका कॉल आया तो वो बोलती हैं कि वो चोरी हो गया, अब नहीं मिलेगा। मैंने गुरु पा से अरदास करी, मैंने पॉजिटिवली उनसे बोला कि आप गुरुजी का अरदास करिए, टेंशन मत लीजिए, मिल जाएगा। मुझे संगत जी अंदर से इतनी पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी गुरुजी की उससे। मैंने गुरुजी से कहा नेक्स्ट डे मैं और मेरी फ्रेंड के साथ मेरी नंद भी और जीजा जी भी है ना जाने वाले थे सत्संग अटेंड करने गुरुजी का आश्रम। तो मैंने यही कहा कि गुरु पा ऐसी कृपा करिए कि वो आपका सत्संग सुनाए, शेयर करें, ऐसी मैं करूँ, उनका ब्रेसलेट मिल जाए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरी सिस्टर इन लॉ का मॉर्निंग में मेरे पास फोन आता है, उनका ब्रेसलेट मिल गया। मैंने कहा जय गुरु जी। मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरु पा ने मतलब मेरे विश्वास की और मतलब इतना अच्छा वो किया और वो लोग इतनी खुशी खुशी आए, मैं संगत जी बयान नहीं कर सकती। वाकई में मेरे लिए भी बहुत अच्छा मोमेंट था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब गुरु पा ने हमें 2 अक्टूबर को बड़े मंदिर बुलाया और प्रोग्राम अटेंड करवाया। इस बार हमें लंगर प्रसाद भी मिला, कॉफी प्रसाद भी मिला और जो सुकून, क्योंकि गुरु पा कहते हैं ना अपने मायके में आके आराम से मतलब जो एक बेटी एंजॉय करती है वैसा सुकून। और एक और बहुत खास ब्लेसिंग दी संगत जी, मैं शेयर नहीं करूंगी वो बात, पर गुरु पा ने मुझे इतना स्पेशल इतना खास वो फील कराया और वो चीज़ दिखाई जो शायद काफ़ी संगत नहीं जानती हो और बहुत खास संगत जानती होगी वो चीज़। थैंक यू गुरु पा। इसके अलावा एक और शुक्राना सत्संग है मेरा। जैसे संगत जी काफ़ी बार ऐसा होता है कि हस्बैंड्स जो काम करते हैं शेयर मार्केटिंग में अप एंड डाउन्स वाले और मतलब सेल परचेजिंग वाले, होल्ड्स करने वाले, तो वो जैसे हम वाइफ्स हैं ना उनको बोलते हैं कि ये इतना बड़ा रिस्क मत लो, ये मत करो, वो मत करो, पर वो मानते नहीं है। थोड़ी टेंशन भी हो जाती है। तो पर फिर मैंने वो सारी टेंशन मेरे गुरु पा पे छोड़ दी। मैंने कहा गुरु पा आपको ही देखना है, आपको ही संभालना है। तो संगत जी जो लॉस काफी ज्यादा बड़ा क्वांटिटी में हो सकता था वो गुरु पा ने थोड़े में करा के, वो भी लाख्स में था पर वो बहुत ज्यादा से बहुत कम था। तो शुक्राना करती हूँ मैं गुरु पा का, वो सारी स्थितियों को संभालते हैं, सब कुछ मैनेज करते हैं। थैंक यू गुरु पा सो मच।
लव यू गुरुपा। मेरी जिंदगी में तो खास तौर पे जैसे आंटी कहती है बिल्कुल ठीक कहती हैं। मैं भी आंटी से काफी स्टार्टिंग से जुड़ी हुई हूँ, जब से मैंने उनसे सत्संग शेयर किए हैं तो मैंने खुद की लाइफ में इतने चेंजेस देखे हैं। मैं जब गुरुपा से जुड़ी थी तो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, लॉट ऑफ इलनेस, अब धीरे धीरे गुरुपा के साथ जुड़ने से मतलब चीजें इतनी पॉजिटिव होती जा रही हैं, और जो थोड़ी रह गई हैं बिगड़ी हुई, मुझे विश्वास है धीरे धीरे वो सब भी इम्प्रूव हो जाएंगी, क्योंकि गुरुपा हमारे वो जादू की छड़ी घुमाते हैं और सब ठीक करते चले जाते हैं। थैंक यू गुरुपा, एंड थैंक यू अगेन आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हेलो, जय गुरु जी सत्संग जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मेरा नाम मीनू है। मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ। मैंने पहले भी अपने 2 शुक्राना सत्संग दूसरे पेज पे लिख के शेयर किए थे, पर शायद मुझे लगता है किसी टेक्निकल एरर की वजह से वो अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। साथ संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, तो कोई भी गलती होगी तो प्लीज माफ कीजिएगा। और मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। तो जैसे गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू करना चाहिए, मैं गुरुजी से अपने ब्रदर के थ्रू जुड़ी थी। मेरे ब्रदर गुरुजी को मानते थे और वो बहुत लंबे टाइम से मान रहे थे, और मेरी बड़ी सिस्टर भी मानती थी। तो मेरे ब्रदर की लाइफ में बहुत पर्सनल प्रॉब्लम थी, उनकी मैरिज लाइफ में सब कुछ, पर जब से वो गुरुजी से जुड़े थे तो तब से वो बहुत खुश रहने लगे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। पर मार्च 2023 में वो 35 ईयर्स के थे मेरे ब्रदर, तो कोई बीमारी नहीं थी, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी। बस उनको एक दिन ऐसे ही मुझे कॉल आया कि भाई मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तो हमें जैसे लगा कि जैसे एक नॉर्मल तबीयत खराब होती है, हमने इतना उसको सीरियसली नहीं लिया, और मैंने अपने ब्रदर को बोला कि आप जाओ हॉस्पिटल जाओ और जाके एक बार डॉक्टर से चेक करवा लो। तो वो हॉस्पिटल के रास्ते में भी उसने मुझसे बात करी, तो बिल्कुल ठीक थे, कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं था। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, घर पे किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। वहाँ पे उनको अटैक आया और डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की 2 घंटे तक कि वो उन्हें बचा ले, पर नहीं हो पाया। तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे उनको अटैक आया और डॉक्टर्स रिवाइव कर रहे थे, तो मैं गुरुजी को नहीं मानती थी। मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, मुझे पता ही नहीं था कि मैं किस चीज़ के पीछे लगी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, गुरुद्वारा ही सब कुछ है, क्योंकि मैं सिख परिवार से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने उस टाइम पे, जिस टाइम पे मेरे ब्रदर को अटैक आया, मैंने गुरुजी के आगे झोली फैलाई कि गुरुजी मुझे नहीं पता कि आप सच हो कि नहीं हो, पर मेरा भाई आपको मानता था, प्लीज़ मेरी झोली भर देना। पर उस टाइम ऐसा हुआ कि वो नहीं हो पाया, वो नहीं बच पाए। तो उस टाइम मेरा गुरुजी से विश्वास बिल्कुल ख़त्म हो गया और सब भगवान से विश्वास ख़त्म हो गया। मैंने गुरुद्वारा जाना छोड़ दिया। तो क्योंकि मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ तो मुझे यहाँ से इंडिया जाना पड़ा। तो मैं इंडिया गई, सब कुछ हुआ। तो मेरा भाई सिंगल पेरेंट था और वो पीछे एक 9 साल का बच्चा छोड़ के गया था। और मेरे फादर नहीं है, उनकी 2002 में डेथ हो गई थी। तो एक मेरी मदर हैं और मेरे ब्रदर थे जिनकी डेथ हो गई, तो उनका एक छोटा सा बच्चा है। तो उस टाइम से मैं बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत परेशान थी, कैसे करूँगी कैसे नहीं करूँगी, क्योंकि साथ संगत जी मेरी भी अपनी एक फैमिली है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ अपने इन-लॉज़ के साथ, मेरे हस्बैंड हैं। तो हो नहीं पा रहा था कि मैं 2 कंट्रीज एक साथ कैसे मैनेज कर पाती। मैं खुद भी वर्किंग हूँ, मेरी आईटी की जॉब है, मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, बट फिर भी बच्चों के साथ नहीं हो पा रहा था। तो डिप्रेशन था बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक ही भाई था और ऐसे हो गया, तो समझ नहीं आ रहा था, कुछ रास्ता नहीं हो रहा था। फिर बहुत कोशिश की कैसे क्या हो पाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि उस टाइम मुझे गुरुजी पे विश्वास नहीं था, पर गुरुजी ने ही राह दिखाई और बताया कि अडॉप्शन नाम की चीज़ होती है, कि आप ब्लड रिलेटिव को, बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो क्योंकि आप उसकी बुआ हो। तो बस वो किसी ने ऐसे ही बोला हमसे, और हम लोगों ने कोशिश करी, लोगों से बात करी वापस यहाँ पे कैलिफोर्निया आके। तो वो राह निकलती गई। और जिस टाइम पे, मैं आपको बताना चाहूँगी साथ संगत जी, जिस टाइम पे मैंने ये अडॉप्शन शुरू किया था, मैं फाइनेंशियली बहुत लॉस में थी। मैंने जो बिटकॉइंस वगैरह में इन्वेस्ट किया था, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड को बहुत लॉस हुआ था। तो हम लोग फाइनेंशियली बहुत ही टाइट चल रहे थे, और एकदम से इंडिया की ट्रिप भी जाना पड़ा एकदम इमरजेंसी में, तो बहुत मुश्किल हो रहा था। पर तो उस टाइम पे हमें अडॉप्शन वालों ने बोला कम से कम $50,000 से $60,000 आपको लगाने पड़ेंगे। तो उस टाइम सोच के ये लग रहा था कि अभी अकाउंट में तो $2,000 भी नहीं है, तो कैसे क्या होगा। बट वो कहते हैं ना कि जो रास्ता दिखाता है वो सब करता है। तो आज इस बात को संगत जी मैं कहूँगी कि 9 से 10 महीने हो गए हैं अडॉप्शन प्रोसेस मुझे शुरू किए हुए। 80% मैं पे कर चुकी हूँ अडॉप्शन एजेंसी को, यहाँ से मुझे अप्रूवल भी मिल चुके हैं, और मेरा जो केस है वो इंडिया में ट्रांसफ़र हो गया है। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत लख बार
बार गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। अनंतम अनंतम गुरुजी शुक्राना। मैं तो इस लायक भी नहीं थी जिस लायक गुरुजी आपने मुझे बना दिया। मुझे अभी भी याद है कि जब मेरे भाई की डेथ हुई थी तो मैं सिर्फ रोती थी, मुझे समझ नहीं आता था। उस टाइम गुरुजी के मुझे मैसेजेस आते थे कि तू क्यों रोती है, मैं तेरा बाप हूँ, मैं सब करूँगा। तो मुझसे कोई भी कुछ बोलता था, नॉर्मली भी घर में कोई कुछ बोलता था तो मुझे लगता था कि मेरे फादर भी नहीं है, मेरे ब्रदर भी नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं। मैं जैसे ही किसी को ऐसे बोलती थी तो मुझे जब भी मैसेज आता था, तू ऐसे क्यों बोलती है, मैं तेरा प्यो वहाँ, तू मेरी धी है, मैं तेरे सारे फर्ज निभावांगा। गुरुजी ने मुझे उस टाइम पे बहुत संभाला, क्योंकि मैं एक दूसरी कंट्री में बैठी हूँ जहाँ मेरी माँ नहीं है, जहाँ मेरा परिवार इन लॉज बहुत अच्छे हैं, बट फिर भी साथ संगत जी आप समझ सकते हैं कि जब आप अपने करीबी किसी को खो देते हो और परिवार से दूर एक दूसरी कंट्री में बैठे हो तो बहुत इमोशनली आप बहुत लो फील करते हो। बट कहते हैं ना कि दो बच्चे थे जो मेरी स्ट्रेंथ थे और एक तीसरा मेरा भतीजा जिसे मेरा भाई छोड़ के गया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इन्हीं के लिए जीना है, यही सब कुछ है। तो मैं कहूँगी गुरुजी आपने मुझे उठा दिया, नहीं तो जो मेरे हालात थे मैं नहीं उठ सकती थी। सॉरी संगत जी, थोड़ी सी इमोशनल हो गई यहाँ पे। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने मुझे पल पल चीज़ें दिखाई हैं, बताया है और हमेशा यही कहा कि बेटा जो तेरे साथ हुआ उसको इसलिए किया ताकि तू मजबूत बन सके और तुझे कुछ लोगों का बता सकूं कि कौन तेरे अपने हैं कौन तेरे नहीं। तुझे लोगों का चेहरा दिखाना था। तो बस मन में एक ही बात उठती है कि आपने गुरुजी मुझे चेहरा तो दिखाना था, आपने दिखाया, मैं मानती हूँ, पर उसके लिए मेरे भाई का जाना ज़रूरी क्यों था। मैं अपने साथ संगत जी में अपने भाई से बहुत अटैच्ड थी, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया एक तरफ है और वो एक तरफ है। मैं मानती हूँ गुरुजी को, सब कुछ मानती हूँ और मैं ये भी समझती हूँ कि अगर इंसान पैदा होता है तो इंसान की मौत भी लिखी है, हमने भी जाना है, पर फिर भी एक मन नहीं मानता है, परेशानी होती है। पर मैं यही कहूँगी गुरुजी कि आपने जो किया आपको पता है, आप जानते हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं। बस हमें हिम्मत दो कि हम टूटे नहीं, हम आगे बढ़ते जाएं। जो जिम्मेवारी मेरा भाई मुझ पे छोड़ के गया है अपने बच्चे की, वो मैं अच्छे से निभाऊं ताकि वो ऊपर से भी देखे तो उसे खुशी हो। लख लख शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए, मेरी बाह पकड़ने के लिए, सब कुछ इंतज़ाम करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख साथ संगत जी, शुक्राना आपका भी और शुक्राना आंटी जी आपका भी। आपने मुझे बताया कि सत्संग कैसे रिकॉर्ड होता है और कैसे भेजा जाता है, तो आपका भी लख लख शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, आप दोनों का शुक्राना जो आपने अपने सत्संग शेयर किए, अपने दिल के भाव आपने इस तरीके से व्यक्त किए। संगत जी, जैसा आज हमने सत्संग सुना, बहुत ही इमोशनल मैं सत्संग कहूँगी, और उसमें दोनों में ही कॉमन है कि डेथ एंड लॉस इन लाइक कि जो आजकल शेयर मार्केट में लगा लो या बिटकॉइंस वगैरह, कुछ भी आप इसको कहें, तो ये आपके लिए यही इशारा कर रहे हैं कि अगर आप कहीं विचार ऐसा कर रहे हैं पैसा लगाने का जहां आपको पता है कि रिस्क फैक्टर है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए या उसको सोच समझ के ही कीजिए संगत जी। क्योंकि संगत जी बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम इंसान अपनी सारी जमा पूंजी ऐसे ही किसी उसमें लगा के बैठ जाते हैं और फिर बाद में हमारी उस एक गलती की वजह से जो है हमें बहुत भारी नुकसान होता है। तो ये तो हो गया उस हिंट की बात। अब बात आती है कि आखिर वो क्यों चले गए संगत जी। उनका दाना पानी आपके साथ उतना ही था, वो उतना ही लिखवा के लाए थे। हो सकता है संगत जी कि उनकी ज़रूरत वहाँ ज़्यादा हो जहाँ वो आज हैं, क्योंकि संगत जी हमें नहीं पता कि हमने पिछले जन्मों में क्या किया। हम सिर्फ इस जन्म में अपने कर्म सुधार सकते हैं। हो सकता है संगत जी कि उनका दाना पानी इस दुनिया में इतना था और जो भी उनके रिश्ते हैं उनके साथ उनके उतना ही लिखा हुआ था। संगत जी क्या पता आगे जीवन में ऐसा क्या होना था जो आप संभाल नहीं पाते, या मैं यूँ कहूँ कि आप फिर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। कहना तो नहीं चाहती, लेकिन संगत जी आपने ये सवाल का जवाब गुरुजी महाराज से मांगा और पता नहीं क्यों मैं अनायास ही बस बोल पड़ी हूँ। संगत जी अगर कल को कुछ ऐसा होता, जिंदा तो वो रहते, लेकिन अगर वो बेड पे रहते तो भी आपकी आत्मा हर पल हर घड़ी रोती चित्कारती। संगत जी अब वो चले गए हैं, अब आप कुछ नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हो कि जो उनका बच्चा है, आपके मम्मा है, आप उनका ख्याल रखिए। आप अपने भाई के बच्चे में ही अपने भाई को देखिए कि उसकी एक निशानी है, एक अनमोल निशानी आपके पास है। अब संगत जी ये भी हो सकता है ना कि उस बच्चे के साथ आपका कोई ऐसा लेना देना था जो कि वो इसी उम्र से स्टार्ट होना था। उसका जो संबंध उसके फादर के साथ था
हो सकता है वो उतना ही था, इसीलिए अब आप उसके मन में उस बच्चे को गोद लेने का विचार आया और आप उनको गोद ले रही हैं। आप इसको उस वे में ले लीजिए संगत जी। आप अपने मन में सिर्फ और सिर्फ शांति ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। संगत जी, मैं जानती हूँ बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, बहुत मुश्किल है जब हमारा अपना कोई जाता है ना तो हम संभल नहीं पाते हैं, लेकिन संगत जी फिर भी आप इतना कर सकते हो कि उस बच्चे के लिए मुस्कुराइए, अपनी माँ के लिए मुस्कुराइए और संगत जी अपने भाई के बच्चे को यानी अपने भतीजे को पढ़ा लिखा के उसको कामयाब बनाइए और फिर जब वो बड़ा होगा तो मैं आई मस्ट से कि वो बिल्कुल अपने फादर जैसा होगा। संगत जी मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगी, गुरुजी महाराज से अरदास करूँगी कि आपके मन में जो अशांति है, जो कभी ना मिटने वाला दर्द है ना, उस दर्द को कहीं छुपा दे और आपके मन में असीम शांति आ जाए। और संगत जी आपका भाई कहीं दूर नहीं गया, आप उसको अभी भी मिस करते हो ना, आप उससे बातें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके दिल में आपकी वो यादें हैं, आपके दिमाग में वो छाए हुए हैं, आप अपने दिल में उनसे कुछ भी बातें कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। और संगत जी देखना, आप अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी मेमोरी को जब दोबारा जिएंगे ना, उनको याद करेंगे तो आपका ये जो दर्द है ना वो कहीं ना कहीं छुपने लगेगा। और जब आपका भतीजा आपके पास आ जाएगा ना तो फिर आपका धीरे धीरे दिल उसमें भी लगेगा और उसके बाद में आप ये सब चीज़ों से थोड़ा उबर जाएंगे। संगत जी कोशिश कीजिए, कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। मानती हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कहना आसान है, बस कहने भर में क्या लगता है, ये तो हो जाएगा, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी कहूँगी कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल में यही अब टारगेट बनाइए कि मेरा भतीजा जो है मुझे उसके लिए सब वो कुछ वो करना है जो आप अपने भाई के लिए करते हैं। क्या करना रह गया, आप अपनी मदर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, उनकी फैमिली के लिए वो सब चीज़ें कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आप अगला सत्संग जब करोगे तो आपकी स्थिति काफ़ी बेटर होगी। आपके मन में वो जो दर्द है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुआ मिलेगा। और गुरुजी महाराज से अरदास करूँगी कि आप दोनों आंटी जी के जीवन में जो भी घाटा नुकसान हुआ है ना उसकी भरपाई भी हो जाए कहीं से प्रॉफिट के तौर पे। लेकिन संगत जी आप सभी से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप भी जब भी कोई फैसला लें तो सोच समझ के ले, जहाँ पे कुछ रिस्क फैक्टर हो वहाँ पे जल्दी से ऐसा ना करें। संगत जी अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।